नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो वेव 5 का प्रोग्रेस है उसको हम फॉलो कर रहे थे। यहाँ से 1, 2, 3 और 4 के बाद 5th के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाले थे 38 to 100%। इस रेंज में वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो सकता है और ये वेव 5 का पैटर्न हम समझ रहे थे। कल हमने समझा था कि ये एक अभी भी 3 वेव पैटर्न है और इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव, अदरवाइज यहाँ से फिर से हमें 5th का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये 1, 2, 3, 4 और 5th इस तरीके से, राइट। हमने बात ये भी की थी कि एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, लेकिन आज निफ्टी में क्या हुआ, इसके ऊपर बाउंस तो किया लेकिन इसको ओवरलैप नहीं किया है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये 1, 2, 3 और 4 बन चुका है और 5th जो है अभी प्रोग्रेस में है। तो आज अगर हम फिर से यही निफ्टी का 30 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से जो 5th शुरू हुआ है जिसकी प्रोजेक्शन रेंज हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, उसके अंदर ये 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है और 4 जो है इसको ओवरलैप नहीं किया है और वहाँ से एक डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ है तो 5th का प्रोजेक्शन मिनिमम 61% यहाँ पे इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि वेव 3 यहाँ पे जो है वो 161% अचीव नहीं किया है, यानी कि एक्सटेंडेड नहीं है। तो वेव 5 एक्सटेंडेड होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है 21,625 के नीचे जो है हमें निफ्टी में एक डिक्लाइन मिलना चाहिए। ओवरऑल जो हम देख रहे हैं ये 1, 2, 3 और 4 के बाद 5th प्लान कर रहे हैं और 5th के अंदर भी 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है और उसका 5th जो है उसका ये हमने प्रोजेक्शन रेंज निकाला हुआ है, राइट। अभी और भी इमीडिएट मूव के लिए पर्टिकुलर इस डिक्लाइन पर ही फोकस करें जहाँ से ये वेव 5 हमें स्टार्ट लग रहा है, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। ये हो सकता है 1 है और 2 जो है या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या फिर प्रोग्रेस में है। अगर कंप्लीट हो चुका है तो कल यहाँ से स्ट्रेट अवे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा और ये 100 से लेके 161% की रेंज है वेव 3 के लिए, राइट, जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है इस हाई से, राइट। फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट 4 का मिल सकता है यहाँ से जो हमने निकाला है 23 to 38% और फिर वहाँ से 5th का डिक्लाइन। इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये आने वाले टाइम में ये इस तरीके से ये प्रोग्रेस कर सकता है और 21,625 के नीचे ये जा सकता है, राइट। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव, अदरवाइज इस रेंज में से हम एक शार्प डिक्लाइन वेव 3 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद 4 का रिट्रेसमेंट और फिर से 5th का डिक्लाइन। इस तरीके से ये इसके नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने ये प्लान किया था कि यहाँ पे ये शार्प बाउंस के बाद ये करेक्टिव लग रहा है और यहाँ से बाउंस इस रेंज में आएगा और वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इसको डिक्लाइन करना है तो इसका 38% रिट्रेसमेंट है उसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ से ये डिक्लाइन करेगा। लेकिन अगर 61% के ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। अभी अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। कल हमने एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि अगर ये यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है तो एंडिंग डायगोनल के रूप में ये 1, 2, 3 और 4 के बाद 5th के लिए जा सकता है। अभी के लिए आज इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ से दूसरी भी हम लो पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एंडिंग डायगोनल ऊपर जाएगा या फिर यहीं से ये डिक्लाइन इस रेंज में आएगा, राइट। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस करना होगा। ये हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी जहाँ पे ये 38% तक भी नहीं जा पाया है और वहीं से हमें डिक्लाइन देखने को मिल गया है। तो ये डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है वहाँ पे हमने काउंटिंग नहीं दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कल हमने जो प्लान किया था ये शार्प बाउंस के बाद इसको करेक्टिव मान रहे थे और यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 to 123% की रेंज में। फिर उसके बाद डिसाइड होना चाहिए था कि यहाँ से डिक्लाइन होगा या इसके ऊपर जाएगा, लेकिन ये
यहीं से ही एक शार्प डिक्लाइन कर दिया, राइट। तो आज का ये जो भी मूव था वो क्या हम प्रिडिक्ट कर पाए, किस तरीके से किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे चार्ट पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने ये 100 to 123% की रेंज निकाली थी, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ तक आया और यहाँ से ही शार्प डिक्लाइन इसने दे दिया, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में बाउंस, ये करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा ए, ये बी और हम सी के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ से शार्प डिक्लाइन ये होने लगा, राइट। तो जब यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया तब हमने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट निकाला यहाँ से 23 to 38%, राइट। अब ये 38% को भी इसने क्या किया, शार्पली वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिक्लाइन 1, 2 और 3 नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ए, बी और सी, राइट। और यहाँ से क्योंकि 38% के ऊपर बाउंस करने लगा है, और जब ये बाउंस कंटिन्यू हुआ तब हमें समझ में आता है कि ये जो हम ए, बी और यहाँ से इस रेंज में 100 to 120% एज वेव 3 प्लान कर रहे थे, वो भी यहाँ पे नहीं बल्कि इरेगुलर बना और यहाँ पे कंप्लीट हुआ, राइट। तो ये जो रेंज रिट्रेसमेंट ये प्रोजेक्शन रेंज हमने वेव सी के लिए निकाली थी यहाँ से, उसको हमें शिफ्ट करके नीचे से निकालना होगा। तो ये यहाँ पे आ गई 100 to 123%, राइट। तो ये रेंज में ही हमने प्लान किया था कि इस रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से डिक्लाइन कर सकता है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं कि इस रेंज में आते ही हमने ये इमेज जो है वो शेयर किया था कि इस रेंज में से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमने इरेगुलर करेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था, राइट। यहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा था, यहाँ पे सी का बाउंस होना चाहिए था, लेकिन ये बी जो है कंटिन्यूएशन में यहाँ तक आया, इरेगुलर बना और उसके बाद सी का बाउंस आया, और वो भी 100 to 123% की रेंज में जब आया तब हम यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से 450 पॉइंट का डिक्लाइन भी हुआ, फिर साइडवेज जाके क्लोज हो चुका है, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को भी निफ्टी की तरह देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये नया इम्पल्स 1 और ये 2 प्रोग्रेस में है, या तो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद 3, 4 और 5 इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में भी एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। जैसे जैसे ये डिक्लाइन प्रोग्रेस करेगा हम यहाँ से 23 to 38% निकालते रहेंगे, जो कि हमारा अपसाइड रेजिस्टेंस रेंज होगा, और 38% जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी 1 और 2 का रिट्रेसमेंट हम निकालेंगे 61% तक, इस रेंज में से डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे 3 का, फिर 4 का रिट्रेसमेंट और फिर से 5th का डिक्लाइन। जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया था उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी प्लान कर सकेंगे, राइट। और लाइव मार्केट में जो भी मुझे यहाँ पे सिनारियो दिखेगा मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।